किया ऐलान, कहा केंद्र सरकार ने एम्स में भरी हामी। देहरादून में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे से की मुलाकात, शिक्षा संबंधी समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष विधायक राजकुमार की शिकायत, दल बदल कानून के तहत सदस्यता खत्म करने की मांग। अभी कुछ दिन पहले ही भाजपा में शामिल हुए थे राजकुमार। लक्सर में हुई किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने भरी हुंकार, दिल्ली की तर्ज पर एक देहरादून को सील करने की दी चेतावनी। नैनीताल हाईकोर्ट ने जासूसी के आरोपी पाकिस्तानी नागरिक की जमानत की निरस्त, हिरासत में लेने के निर्देश। महाकुंभ 2010 में पकड़ा गया था जासूस। खटीमा में वन विभाग को मिली बड़ी सफलता, 4 वन्य जीव तस्करों को किया गिरफ्तार, दुर्लभ प्रजाति का कछुआ बरामद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड की खास खबरों का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। उत्तराखंड के कुमाऊं में जल्द खुलेगा एम्स। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से इस संबंध में मुलाकात की है। इसके पहले प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई थी। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत से बात की के न्यूज के दिल्ली के रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे ने। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत हमारे साथ है। सर, आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से आपकी मुलाकात हुई है, क्या कुछ रहा बैठक? देखिए, आज हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बैठक हुई है और बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। हमने उनसे निवेदन किया कि हमको कुमाऊं में एक नया एम्स दिया जाए, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से भी बात कही थी, उनसे डिमांड की थी और उसका आज हमने पूरा जो है उनको बताया कि हमको क्यों ज़रूरी है एम्स। और बहुत सकारात्मक हमारी बैठक रही है और मुझे लगता है कि अच्छे परिणाम इसके आएंगे। दूसरा, हमने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को आज धन्यवाद दिया है कि हमारे यहाँ वैक्सीन की कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 95% हमारे यहाँ पहली डोज लग चुकी है और 40% लगभग सेकेंड डोज लग चुकी है। और एक तीसरा हमने उनसे निवेदन किया है कि एक स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन जो है उत्तराखंड में कराया जाए। तो काफ़ी चीज़ें आज बातचीत हुई है और 3 हमारे यहाँ नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। पिथौरागढ़ में बन रहा है, हरिद्वार में बन रहा है और उधम सिंह नगर में बन रहा है। तो हमने उनसे निवेदन किया है कि उनके भूमि पूजन में वो ज़रूर आएँ। तो उन्होंने शहर से उसको स्वीकार किया है और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी काम हो रहा है। सर, एक चीज़ आपने कही कि कुमाऊं एम्स की बात आपने की है, चुनाव भी आने वाले हैं 2022 में, तो क्या उम्मीद है इससे पहले सरकार इसे हरी झंडी दे सकती है? क्योंकि तमाम बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, खुद प्रधानमंत्री का ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो उत्तराखंड में प्रोजेक्ट चल रहे हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के प्रति बहुत लगाव है और उत्तराखंड के लिए उन्होंने बहुत कुछ काम किया है और हमारा आशा भी है और विश्वास भी है कि ज़रूर उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, वहाँ के सामरिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार जरूर इस पे एम्स के बारे में सोचेगी। अब सेकेंड डोज की भी बात आ रही है। फर्स्ट डोज आपने बोला कि काफ़ी 95% कंप्लीट हो गया, तो ऐसे में जब वैक्सीन की कमी नहीं है तो सेकेंड डोज पूरा करने का क्या कोई लक्ष्य रखा है? देखिए, हमने सेकेंड डोज का जो टारगेट रखा है वो रखा है दिसंबर तक का और मुझे लगता है कि ये उससे पहले हो जाएगा, क्योंकि बहुत तेज़ी से आजकल लोग वैक्सीन लगा रहे हैं। लगभग सेकेंड डोज में हमारे यहाँ 40% से ऊपर हो गई है और मैं आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद दिया है कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए वैक्सीन की कोई कमी नहीं रखी। बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे धन सिंह रावत जो साफ तौर पर कहते कुमाऊं के लिए एम्स की मांग की गई है। काफ़ी पॉजिटिव बैठक हुई है, उम्मीद है जल्द उत्तराखंड को एम्स मिल सकता है। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली। बाजपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 13 करोड़ की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने निरंतर विकास की गति को जारी रखने की बात कही। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही बाजपुर विधायक और कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य द्वारा लगातार विकास कार्यों को गति दी जा रही है। इसी के चलते कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने बाजपुर की राम भवन धर्मशाला में 7 करोड़ 50 लाख की लागत से कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विकास की दौड़ में बाजपुर वर्तमान स्थिति में बेहद आगे है।
में विकास के मामले में बदलाव लाने की कोशिश की है आपके सेवक ने, यशपाल आर्य ने, और निरंतर बाजपुर विकास के दृष्टि से काफ़ी आगे बढ़ा है। हमने हर क्षेत्र में काम किया है, चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे आपके विद्युतीकरण के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे जो अनुसूचित जाति हैं स्पेशल कंप्लेंट प्लान के तहत जो हमारे अकलियतों के लोग हैं, चाहे हमारे सिख भाई हों, चाहे हमारे मुस्लिम भाई हों, चाहे हमारे क्रिश्चियंस हों, और जो हमारे जनजाति के लोग हैं, पर्वतीय समाज के लोग हैं, पूरा एक कौमी एकता का एक गुलदस्ता है बाजपुर। हमने हर क्षेत्र, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों की समस्याओं को निदान करने की भरसक कोशिश की है। आज विकास के दौर में बाजपुर सबसे आगे है। खबर देहरादून से है, जहां नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे से मुलाकात की। इस दौरान चकराता विधानसभा में शिक्षा संबंधी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही जर्जर स्कूलों के सुधारीकरण और शिक्षकों की तैनाती समेत विभिन्न मांगों को लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया है। बीजेपी में शामिल हुए पुरोला विधायक राजकुमार की सदस्यता समाप्त करने की कांग्रेस ने मांग की है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष के नाम एक याचिका विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को सौंपी। इसके माध्यम से पुरोला से कांग्रेस विधायक रहे राजकुमार की सदस्यता को खत्म करने की मांग की गई है। लिखा है वही बात है, और क्या लिखा ये है कि, और अध्यक्ष जी लिखा ये है कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी के अधिकृत चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़कर विधानसभा सदस्य बने हैं और लिहाजा इन्होंने दल बदल किया है, और ये दल बदल कानून के अंतर्गत इनकी सदस्यता निरस्त होनी चाहिए। राजकुमार जी ने जो है कांग्रेस के विधायक के रूप में विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और दल बदल कानून के तहत उनकी विधानसभा की सदस्यता जो है वो समाप्त होनी है, जिसके लिए हम आज विधानसभा अध्यक्ष को जो है याचिका प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड की खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना, दोनों के अलग है रंग पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नैनीताल नगर के यूथ कांग्रेस से जुड़े सदस्य एडवोकेट सूरज पांडे को प्रदेश नेतृत्व ने युवा कांग्रेस के लीगल सेल का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। सूरज के युवा कांग्रेस लीगल सेल का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर पूर्व सांसद महेंद्र पाल, पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी, युवा प्रदेश अध्यक्ष सुमित भुल्लर सहित पार्टी से जुड़े अधिवक्ताओं ने खुशी जाहिर की है। सूरज पांडे ने कहा, पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन करते हुए आगामी चुनावों में यूथ कांग्रेस खरा उतरेगी।
राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनने मेरे को इस लायक समझा और ये जिम्मेदारी सौंपी है। और ज़रूर मैं इन आशाओं में ज़रूर खरा उतरूँगा। और जिस तरीके से आज मेरे को यूथ ने प्यार किया है, छात्र संघ से छात्र जीवन मैंने पूरा अपने जो पूरे कॉलेज परिसरों के नाम किया था, आज मैंने अपने भाइयों का प्यार से आज पूरी यूथ पावर दिखाई है हम लोगों ने। खबर देहरादून से है। यहां आप प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बता दें कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान नवीन पिरशाली ने आरोप लगाया कि हरीश रावत स्वयं मुख्यमंत्री रहते हुए जनता के लिए कोई काम नहीं कर सके हैं। उन्होंने युवाओं को बेरोजगार रखा और इसी प्रकार भाजपा ने भी अपने 5 साल के कार्यकाल में केवल मुख्यमंत्री बदलने का काम किया है। दोनों ही दलों ने उत्तराखंड की जनता को कोई राहत नहीं दी है, जबकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के पैसे की बचत कर उसे भारी राहत पहुंचा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और भाजपा केजरीवाल की सफलता को पचा नहीं पा रही हैं। विषय पर चर्चा करने से ये मैटर जो है एक जासूसी। उपस्थित सभी सम्मानित मीडिया के बंधु का स्वागत है। आज के विषय पर चर्चा करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जासूसी करने के आरोप में पाकिस्तानी नागरिक आबिद अली उर्फ असद अली उर्फ अजीत सिंह निवासी लाहौर निवासी के रिहाई के मामले पर सुनवाई की। पूर्व में कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आबिद अली की सजा को बरकरार रखते हुए सरकार को निर्देशित किया है कि उसके बेल बॉन्ड को निरस्त कर उसे हिरासत में लिया जाए। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत पाए गए हैं। उसने पासपोर्ट एक्ट के दुरुपयोग का उल्लंघन किया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति श्री रविंद्र मैठाड़ी की एकल पीठ में हुई है। ये मैटर जो है एक जासूसी का केस जो है नीचे ट्रायल कोर्ट में फाइल हुआ था, जिसमें ट्रायल कोर्ट में सजा मिली थी इस अभियुक्त को, आबिद अली को। लेकिन अपीलेट कोर्ट में जो है ये बरी हो गया था, एक्विटल हो गया था। गवर्नमेंट जो है अपील पर आई इस पर, तो कोर्ट ने आज जो है इसको पार्टली अलाउ, अपील को पार्टली अलाउ कर दिया। तो इस पर पाकिस्तानी जासूसी के आरोप थे कि इसने जो है फर्जी वीजा पासपोर्ट जो है यहाँ जो है अंकित किए, बनाए, फर्जी पासपोर्ट बनाया, जिससे कि भारत में रह के जो है यहाँ की जो है आर्मी के गुप्त दस्तावेजों को पाकिस्तान भेजता था करके ऐसे आरोप लगाए गए थे। लक्सर में किसान महापंचायत में भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने हुंकार भरी और कहा कि किसान आंदोलन अब कृषि कानून नहीं बल्कि मोदी सरकार को बदल कर ही दम लेगा। इसके लिए किसान 2024 तो क्या जरूरत पड़ने पर अगले 10 साल भी आंदोलन चलाने को तैयार है। उन्होंने दिल्ली की तर्ज पर एक दिन देहरादून को सील करने की चेतावनी भी दी। इलेक्शन आएंगे, सरकार आएगी, कोई अधिकारी आएगा, हमारा आंदोलन उसके खिलाफ जारी रहेगा। देश को बेचने का काम करती है, आधा देश बेच लिया और बिकने पे लगा हुआ है पूरा देश। उनकी कारगुजारी पूरी बताएंगे। जो गांव के लोग कहते हैं, हम वो भाषा बोलते हैं जो गांव के बोलते हैं। देहरादून को भी दिल्ली की तरह तो सीज करी जाएगी। पहले भी बहुत सील करी देहरादून को, कई बार करी। देहरादून तो अपने दिमाग ठीक कर ले, होगा गन्ने आंदोलन को, होगा जो फसलों के रेट होगा उसको 27। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय किसानों के लिए 110वें अखिल भारतीय किसान मेले का आयोजन करने जा रहा है। मेले का शुभारंभ 7 अक्टूबर को होगा। 4 दिनों तक चलने वाले मेले में किसानों के लिए बीज, पेड़ पौधे व कृषि के आधुनिक यंत्र उपलब्ध रहेंगे। किसान मेले और कृषि उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन इस बार फिजिकल मोड पर हो रहा है, जिसको लेकर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। 7 से 9 अक्टूबर के बीच में 7, 8, 9 3 दिन। इसमें थोड़ी सी मुश्किलात वो रहेगी। एक तो हम लोगों को तो बुला रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि अभी कोरोना का डर है, कोरोना काल का, तो थोड़ा सा मिक्स्ड उस पे होगा। बहुत सारे कार्यक्रम हम नहीं भी कर पाएंगे। दुकानें लगेंगी, बीज बिकेगा, उसके लिए आते हैं। वैज्ञानिक लोग भी अवेलेबल होंगे। सिर्फ कहाँ कर्टेल होगा कि बहुत सारे लोग जो आते थे, जो हम वो प्रोग्राम्स करते थे, वो शायद थोड़ा कम करना पड़ेगा। बाकी
खबर टिहरी गढ़वाल से है, जहां देवप्रयाग विधानसभा का मामला कीर्तिनगर विकासखंड के मलेथा राजकीय इंटर कॉलेज का है। यहां छात्राएं खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हैं। ऐसा तब है जब विद्यालय नेशनल हाईवे के एकदम नजदीक है। प्रदेश सरकार कहती है कि गांव खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं। इस विद्यालय की छात्राएं आज भी खुले में शौच करने को मजबूर हैं। विद्यालय प्रबंधक कई बार शिक्षा विभाग को इस समस्या के बारे में अवगत करा चुका है, लेकिन विद्यालय प्रबंधक की जो आवाज है वो सुनी नहीं जा रही है। भी समस्याएं बताई वो सही हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है बिल्डिंग है सही नहीं है, जर्जर स्थिति में है, वो कभी भी गिर सकती है, कोई भी हादसा वहाँ पे हो सकता है। बरसात के दिनों पे वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा टपकता है, बच्चों को पठन पाठन में बहुत दिक्कत होती है। दूसरा यहाँ पे बच्चों के लिए शौचालय नहीं है, उनको बाहर जाना पड़ता है। लड़कियाँ हैं इसलिए वो अच्छा नहीं लगता कि बाहर जाएँ, जंगली जानवर का डर अलग है और वैसे भी डर लगा रहता है कि बच्चे हमारे बाहर जाते हैं। और हमारी शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे बच्चों ने बताया शिक्षा के बारे में, तो यहाँ पे स्टाफ नहीं है। खबर डोईवाला से है, जहां 1 तारीख से शुरू होने जा रहे अन्न महोत्सव को लेकर राशन विक्रेता भी अब अपनी मांगों को लेकर मुखर हो चुके हैं। राशन विक्रेताओं की एक बैठक आज हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि पिछले 10 माह का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का किराया व लाभांश के अलावा जो अन्य मांगे विभागीय मंत्री के समक्ष तय हुई थी, उन पर भी यदि कार्रवाई नहीं हुई तो अन्न महोत्सव का बहिष्कार किया जाएगा और राशन विक्रेता अगले माह के लिए अब खाद्यान्न को गोदाम से नहीं उठाएंगे। यूनियन के प्रदेश महामंत्री संजय शर्मा ने कहा कि राशन विक्रेताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है और कोरोना काल में बेहतर कार्य करने के बावजूद भी राशन विक्रेताओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पब्लिक में सामान सरकार के आदेश अनुसार बंटवाया है, लेकिन सरकार हमारा ध्यान नहीं दे रही है। हमें मानदेय की हमारी मेन मांग है, जो मानदेय की मांग है कि भाई हर एक चपरासी को भी 30,000 रुपये से कम नहीं मिलते। तीसरी मांग हमारी यह है कि जो NFSA में 143 रुपये क्विंटल दिया जाता है, उस हिसाब से गेहूँ चावल में दिया जाता है, वो हमारे APL के गेहूँ चावल में भी हम लोगों को उसी हिसाब से दिया जाना चाहिए। और उत्तराखंडी खबरों में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उधम सिंह नगर के गदरपुर CHC अधीक्षक डॉक्टर संजीव सरना और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के बीच उपजा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ACMO हरेंद्र मलिक ने CMO दफ्तर में हंगामा करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पंतनगर थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने गदरपुर CHC अधीक्षक डॉक्टर संजीव सरना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच सिडकुल चौकी इंचार्ज सुरेंद्र सिंह को सौंपी गई है। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक डॉक्टर द्वारा दूसरे डॉक्टर के अगेंस्ट कुछ अभद्र टिप्पणी की जा रही है, जिसको लेकर के दूसरे डॉक्टर ने जिसके खिलाफ ये टिप्पणी की गई है उसको आधार बनाते हुए एक प्रार्थना पत्र पंतनगर में दिया गया है, जिस पर 504-506 का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। पंजाब में दलित समाज के युवा विधायक चरणजीत सिंह चन्नी को राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा मुख्यमंत्री बनाने के फैसले को भारत के समस्त दलित समाज का सम्मान बताते हुए पूर्व विधायक ने आभार व्यक्त किया। इस दौरान किच्छा रोड स्थित पाल कॉलेज में पूर्व विधायक नारायण पाल ने मिष्ठान वितरण किया। पूर्व विधायक नारायण पाल ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में दलितों का उत्पीड़न करते हुए दलितों पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है।
एक मिनट मोहन भाई बगल में यहाँ और थोड़ा सा। सिंह चन्नी जी को जो मुख्यमंत्री बनाया है, हम ये सोचते हैं कहीं ना कहीं श्री हरीश रावत जी के अंतर्मन में और दिल और दिमाग में अनुसूचित जाति जनजाति के विकास की बात रही होगी, और उसको ठप्पा जो लगाया श्री राहुल गांधी जी ने लगाया। तो हम इन दोनों को बधाई भी देते हैं कि एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को बनाया है, आभार प्रकट भी करते हैं। इसलिए हम कांग्रेस के कार्यकर्ता आज इकट्ठे हुए थे राहुल जी को बधाई देने के लिए और राहुल गांधी जी को बधाई देने के लिए। खबर रुद्रपुर के रामपुरा क्षेत्र से है, जहां बीती 7 सितंबर को बोरे में बंद मिले महिला के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें, बीते दिनों 7 सितंबर को रामपुरा क्षेत्र में बहने वाली कल्याणी नदी में कूड़े के ढेर में बोरे में बंद एक महिला का शव मिला था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और उसकी शिनाख्त के लिए काफ़ी प्रयास किए थे, लेकिन महिला के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। वहीं फिलहाल पुलिस ने अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज कर मामले में जो छानबीन है वो शुरू कर दी है। नहीं आ गया साहब। अरे इसमें जांच करी और उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी वेट किया था, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ऐसा कुछ निकल के नहीं आया। लेकिन जिस संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की लाश मिली है उनको देखते हुए मर्डर का मुकदमा लिखा जा रहा है। इस धाराओं में मुकदमा लिखा जा रहा है क्योंकि जो परिस्थितियां थी वो काफ़ी संदिग्ध थी, तो मर्डर के ही धाराओं में मुकदमा लिखा जाएगा। उधम सिंह नगर जनपद के अंतर्गत आने वाली तराई पूर्वी वन प्रभाग की जौला साल वन रेंज खाटिमा में मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीम ने सितारगंज निवासी 4 वन्य जीव तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपी तस्करों के पास से वन विभाग की टीम ने एक दुर्लभ प्रजाति का कछुआ भी बरामद किया। पकड़े गए चारों आरोपी वन्य जीव तस्करों के खिलाफ भारतीय वन्य जीव अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई और अन्य विधिक कार्रवाई भी की गई। कुमाऊं में मंडल विकास निगम कर्मचारी लंबे समय से चली आ रही अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर 26 अगस्त से चरणबद्ध तरीके से निगम मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। निगम कर्मचारियों का कहना है कि उनके द्वारा सरकार से लगातार शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता करने का प्रयास किया जा रहा है। बावजूद इसके सरकार की तरफ से अभी तक कोई पहल नहीं की गई है, जिससे क्षुब्ध होकर निगम कर्मचारियों को धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना काल में निगम में सेवाएं दे चुके कर्मचारियों को कोरोना का भत्ता दिया जाए। निगम में लंबे समय से कार्यरत कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए। 26 अगस्त से समस्त जनपदों में चरणबद्ध तरीके से निगम के कर्मचारियों ने 11 बजे से 1 बजे तक कार्य बहिष्कार के साथ पौधारोपण किया और कार्य बहिष्कार की अवधि का अतिरिक्त कार्य निगम के कर्मचारियों द्वारा किया गया ताकि जनता परेशान न हो और पर्यटकों को भी कोई परेशानी न उठानी पड़े। उसके बावजूद भी महासंघ हमेशा वार्ता के माध्यम से समाधान का पक्षधर रहा है, लेकिन शासन द्वारा कोई पहल नहीं की गई। 13 सितंबर से फिर निगम के दोनों मुख्यालयों में निगम के कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ कर दिया गया। और उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।